कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सब मजे में? और आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर। अभिषेक, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। सो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा। गाना गाने से नहीं चलेगा। ठीक है। ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप देखते हैं। चार्ट वो नहीं है जो आप देखते हैं। ट्रेडिंग वो नहीं है जो आप करते हैं। चार्ट वो नहीं है जो आप करते हैं। वो है जो प्रोफेशनल्स 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, $1 मिलियन, $10 मिलियन पर ऑर्डर लगाते हैं। एग्जैक्टली चार्ट वो है। हम जब चार्ट के सामने बैठते हैं तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, आवाहम ना जानामी, ना जानामी विसर्जनम, पूजा चैव ना जानामी, क्षमस्व परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। मैं अभी भी जब भी चार्ट के सामने बैठता हूँ तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, गुरुदेव देख लेना। हम कभी भी सपने में भी जितने नियम गुरु जी ने हमें पढ़ाए, जितने नियम प्रभु ने हमें बताए, उस नियम को कभी आज तक, उस नियम का कभी आज तक हमने अवहेलना किया ही नहीं कि मैं अपना दिमाग कहीं लगाऊं। और मैं अपने दिमाग से ट्रेडिंग में आगे नहीं हूं। मैं वॉट एवर आई एम राइट नाउ, ड्यू टू गुरु जी के आशीर्वाद से हूं, गुरु जी की कृपा से हूं। और शायद इसी वजह से मैं ना तो कोई ब्रोकर बना, ना तो कोई एडवाइजर बना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक नालायक बन के जीवन व्यतीत कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो मैं, जितने जितना ज्ञान मेरे पास है उस ज्ञान को आपके साथ शेयर किया जाए। लास्ट क्लास में हमने आपको एक छोटा सा साइंस दिखाया। पहले हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे और यहाँ से अपना क्लास शुरू हुआ है। जो हम लोग जोन मार्किंग और जोन वैलिडेशन की बात कर रहे थे, और यहाँ से अपना क्लास शुरू हुआ था। पहला था अपना लव एट फर्स्ट साइट, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, समथिंग लाइक दिस। पहली नजर में प्यार हो जाए। तो प्यार कैसे होगा? कंप्लीट पैटर्न देख के। द सेकेंड वी डिस्कस्ड मैच्योरिटी, कि जोन मैच्योर्ड है या नहीं है। मैच्योरिटी का टाइम फ्रेम बताया, मैच्योर्ड है। अब उसको वैलिडेट कीजिए। थर्ड वी टॉक अबाउट साइज, कितना बड़ा होना चाहिए? 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, ये सब डायलॉग याद रखिए। चौथा हमने बताया टीआर वर्सेस एटीआर। क्या यहां तक आने के बाद आप लोग क्लास को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं? क्या लग रहा है? पुराने बच्चे कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ नए बच्चे कमेंट करेंगे। क्या लग रहा है? ये साइंटिफिक हो सकता है, या हम कुछ जबरदस्ती आप पे कोई इंडिकेटर्स, कोई टूल्स थोपने की कोशिश कर रहे हैं? और रिकॉर्डिंग भी आपके पास पड़ा होगा, रिकॉर्डिंग भी आप देखते होंगे। ये बात अलग है कि आप लोग यूट्यूब यूट्यूब ज्यादा खेल रहे हैं आजकल, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोग के पास पड़ा होगा। तो अगर लगता है अभी भी, एक ऑप्शन देता हूं आप लोग को, अगर आज भी ये लगता है कि ये मैं से मेरे पास कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम टू लर्निंग ऑल दिस थिंग्स, कि मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा। आप अपना 2 रुपया जो भी दिया आप ले लीजिए, समय इसमें लगेगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मैं समझाऊंगा आपको 3 महीने में। 3 महीने तक आप अपना एक्सपेक्टेशन मार्केट से जीरो रखिए। 10K का प्रोसेस कंप्लीट होगा 6 मंथ्स में। और आप दाल रोटी का अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ पे आए तो मत आइए। यहाँ पे दाल रोटी का अरेंजमेंट करने के चक्कर में आप पैनिक के शिकार हो जाएंगे, और जो भी कैपिटल 10 20 हजार 50 हजार और लाख रुपए आपका पड़ा हुआ है उसको ही बाजार में झोंक देंगे। यहाँ से डे वन, 1 साल तक आपका दाल रोटी का अरेंजमेंट बाजार से नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट इफ यू हैव 6 months to 1 year, देन मार्केट इज गुड फॉर यू। मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा 3 महीने में, बट इट विल टेक टाइम टू प्रैक्टिस। अभी भी बोल रहा हूं कि ट्रेडिंग ऐसे ही चलता है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप सिस्टम वर्सेस इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। यहां पे हम सिस्टम की बातें कर रहे हैं, और मैं तो एक चीज बोलता हूं, स्टॉप लॉस होगा, मेरा भी होता है। 10 में से 2 स्टॉप लॉस मेरा भी होता है। स्टॉप लॉस लगाया तब स्टॉप लॉस होता है, नहीं लगाया तो क्या होगा? आपका क्या होगा रे जनाबे अली, समथिंग लाइक दिस। गाना नहीं सुने हैं? अभी हम लोग लायक हैं,
हम लोग को नालायक बनना है, लायक बन के कुछ नहीं मिला जीवन में। और हमसे गुरुदेव पूछते थे कि तुम्हें लगता है कि तुम हैव बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर? मैंने कहा जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। द होल लाइफ आई हैड सेम डायलॉग, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता। मुझे तो आप बताते हो 10, मुझे समझ में आता है 2। मैं आपका बुद्धि थोड़ी कॉपी कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर साहब के बारे में शायद आप लोगों ने सर्च नहीं किया जीवन में। डॉक्टर साहब से जब मैं मिला तो मैं उनको बड़े हल्के में लिया। जब मैंने उनके बारे में सर्च किया तो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट कहे जाते थे, और मुझे तो इजिली मिल गए थे ना। तो कभी कभी मेरा भी प्रण डगमगाया, ये ब्रो मुझे कहता है 3 साल में ट्रेडर बनोगे, खुद इतना पैसा बना के बैठा हुआ है। दुनिया के एक भी सक्सेसफुल ट्रेडर ब्रोकर नहीं बने। दुनिया का एक भी सक्सेसफुल ट्रेडर, किसी का भी नाम लो, ही इज नॉट इन टू द गेम ऑफ ब्रोकिंग। हाँ, लेक्चर में देता हूँ, लेक्चर तो बिल गेट्स भी देते हैं, जाकर अपने बारे में बताते हैं कि ऑन दिस वे आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी, हार्वर्ड में जाकर लेक्चर दिया। लेक्चर अपने अपने बारे में बताना, जो एक्सपीरियंस का उसको बताना अलग बात है। बट I'm not a broker. I'm not an advisor. I don't run any PMS company. Whatever I'm teaching you, that is my personal experience. That's why I feel confident while I'm writing, while I'm teaching. और इसलिए मैं सूरत वगैरह का इवेंट करता हूँ 3-3 दिन, मैं कोई पीपीटी का एक लाइन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आप मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए बैठे हैं। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, इनगल्फिंग बुलिस का पैटर्न, क्या क्या, बेरिस बुलिस, पता नहीं क्या क्या है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आरएसआई, बोलिंजर बैंड, ये वो बहुत सारे। कल मेरी एक इंसान से बात हो रही थी क्वेश्चन आंसर के दौरान, शायद आप लोग क्वेश्चन आंसर अटेंड किए होंगे। और उस दौरान उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो हमने बाद में पूछ दिया कि मैं आपका कौन सा गुरु हूँ। तो बोले सर यही तो दिक्कत है कि हम जो सीखे वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। ये कोई इंसानी दिमाग, कोई हार्ड डिस्क नहीं है कि एक बार इरेज का बटन डाला, फॉर्मेट डाला, हार्ड डिस्क फॉर्मेट। ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट ही नहीं होता। पहले तो स्टॉक मार्केट में लॉस का भूत उस तरह से सवार है जिस तरह से हमने अपने जीवन में कोई किसी ने भगवान भी नहीं देखा, भूत भी नहीं देखा। भगवान भी एक विश्वास पे टिका हुआ, भूत भी एक विश्वास पे टिका हुआ है। लेकिन मम्मा कहती थी बेटा सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, क्यों सुलाती थी, क्यों डायलॉग देती थी? उनको पता है, मेरी माँ अभी आई हुई है, उनको पता है कि जाने अनजाने में हमें कितने बड़े साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार बना दी। हम सब ने, किसी ने भूत देखा ही नहीं बचपन में कि भूत कैसा होता है, काला होता है, गोरा होता है, 32 हाथ होते हैं, 44 पैर होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं। और वो भूत अभी भी हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं, हमारे साइकोलॉजी को पूरी तरह से तोड़ के रखे हुए वो भूत। एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट का भूत उसी तरह से काम करता है जैसे ये भूत। स्टॉक मार्केट का भूत अभी भी जो डर का भूत है, क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर है वो आपसे मिला नहीं। आपने आपसे 2 लोगों के से संपर्क में आए। पहला, ब्रोकर के संपर्क में। ब्रोकर को क्या फर्क पड़ता है आप लॉस में या प्रॉफिट में है, उसका ब्रोकरेज बनना चाहिए। दलाल नहीं चाहता कि ये प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आप लॉस में जाए, प्रॉफिट। बस सर यहाँ पे बुर्ज खलीफा बनने वाला, आप ले लो। सर प्लान चेंज हो गया, हम तो घाटे में चले गए ना। सिर्फ कागजों में प्रॉपर्टी भेज दिया, यहाँ पे 20 पेज का कागज, कागज छोड़ भाई, हमें प्रॉपर्टी दिखा। तो प्रॉपर्टी बनने में 5 साल लगेंगे। हम भी बड़े लालची लोग, अच्छा 5 साल लगेंगे। आज 10,000 रुपया स्क्वायर फीट पे रेट पे दे रहे, 5 साल में 20,000 का हो जाएगा। होगी डॉलर में अपनी कमाइयां रंग लाएगी, महंगी दवाइयां, समथिंग लाइक दिस वी थिंक इन आवर माइंड। और फिर होता नहीं ऐसा। सॉरी, मैं 5 मिनट आपको वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा होता है ना। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी लोग ऐसे ही बेचते हैं। कभी किसी टीवी में ऐड आया कि टुडे, ऐड, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, वो ब्रोकर की बात नहीं करता हूँ, ऐड की बात। जैसे होता है ना, कोलगेट बाय करो, ऑल्टो बाय करो, कभी आए इन्फोसिस बाय करो, रिलायंस का शेयर बाय करो। हाँ, जो अच्छी चीज होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। जिसमें लोगों का फायदा नहीं हो, कोई नहीं आपको बोलेगा कि ये करो। वो आपको अपने विवेक से उसका इस्तेमाल करना है। अगर कोई, इफ समवन इज इंसिस्टिंग यू टू बाय और सेल दैट प्रॉपर्टी, मीन्स हिडन एजेंडा उसका छुपा हुआ है।
ट्रेडिंग में एक करेंसी एशिया स्टॉक चेक करो, डिमांड जोन में था, रॉकेट बन गया। तुमने तो नहीं लिया ना? क्या नाम है? जुनैद। तुमने नहीं लिया ना? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बड़ा मजा आया देख के। देख के क्या फायदा, हम तो डेली देखते हैं, दिन भर जोन चलता है। तो ट्रेडिंग में समय लगता है। मैं थोड़ा ब्लंट हूं, सीधी बात करता हूं। और आज हम सीधी बात करने के क्रम में पहला चलेंगे फ्रेश वर्सेस टेस्टेड, और अगला चलेंगे वाइड एरिया। फ्रेश है, टेस्टेड है। अच्छा, मैं कुछ गलत एग्जांपल दूंगा, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है किसी के लाइफ से हो। इसको सिर्फ और सिर्फ एक नादान बालक समझ के माफ कर दीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टेड? फ्रेश जोन वर्सेस टेस्टेड जोन। मान लीजिए, मैं अपना अपना एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी अब बड़ी हो गई, कुछ साल बाद उसके लिए रिश्ता ढूंढने जाऊंगा। एक लड़के को ढूंढूंगा जिसके ऑलरेडी कई जोन चले हुए पहले से, और एक ढूंढूंगा जिसका बेचारे का आज तक जोन ही नहीं चला। तो मैं किसको पसंद करूंगा? मैं अपने अपने पे एग्जांपल लेता हूं। मैरिड वाला टेस्टेड है, और बेचारा ये समझिए प्रॉब्लम्स है चार्ट में। जब भी किसी भी ट्रेड को हम ट्रेड करते हैं तो हमारा पहला दायित्व, हम जिस जोन में ट्रेड कर रहे हैं पहले जोन पे जब ट्रेड में आते हैं ना, तो तीन रूल्स जैसे होता है, बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये होना चाहिए 100%। किसके किसके ऊपर? पहला कॉन्फिडेंस, पहला कॉन्फिडेंस सेल्फ के ऊपर कि मैं कर लूंगा। मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको। इंसान जन्म लेता है अकेले, मरता है अकेले। जो कहता है मैं साथ जाऊंगा, कोई नहीं साथ जाता। सब मोह माया है। मैं नियम बता सकता हूँ, जोन वैलिडेट कर सकता हूँ, चार्ट ट्रेड बता सकता हूँ, ऑर्डर आपको ही लगाना पड़ेगा। पापा लड़की ढूंढ के दे सकते हैं, मम्मा लड़की वैलिडेट करके दे सकती है, बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा चल के दिखाओ। नानी मौसी सब लोग बोलेंगे लड़की ठीक है, लेकिन जोन मुझे खुद ही चलाना पड़ा। नोन हेल्प मी आउट। समझिए। तुम हंसती क्यों? यहाँ बीच में बगल में बैठ, तुमको बगल में बैठने किसने बोला? रियल एग्जाम्पल। सही है गलत? मुंह से बोलो। सही। सही है ना? वेरी गुड। तो पहला कॉन्फिडेंस, इससे 100% कि मैं कर लूंगा। हम ABCD भी लिखना नहीं जानते थे। हम का होता है ना, क ख ग भी लिखना नहीं जानते थे। क ख ग भी लिखना नहीं जानते थे, लेकिन लिख पाए ना। अरबिक नहीं लिख पाते हैं, एल बेल तेल नहीं लिख पाते हैं। जब हम ABCD लिखने गए थे तो मास्टर साहब को पहले ABCD आता था, लेकिन वो पूरा ग्रेजुएशन का किताब थमा के ला देते। तो हम पहले दिन ही पकड़ा देते, पप्पा इतना कौन पढ़ेगा। पहले वो बोले बेटा स्टैंडिंग लाइन डालो, फिर स्लीपिंग लाइन डालो, फिर ऐसे घुमाओ, फिर वैसे घुमाओ। और आज हमें लगता है ना, देखिए जब हम, सॉरी आज थोड़ा समय बर्बाद कर रहा हूं आपका। जब हम 5वीं क्लास में थे तो हिंदी का किताब पढ़ने में कितना कठिन लगता था। और उस हिंदी का किताब पढ़ने में हमें पूरे 1 साल लग गए। और 1 साल बाद भी 5वीं क्लास 6ठी क्लास में उस हिंदी का किताब पूरी तरह से हम लोग नहीं पढ़ पाए। पढ़ पाए क्या? पढ़ पाए क्या? नहीं पढ़ पाए। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि वो पास करने के लिए पढ़ रहे थे। आज अगर उसी 5वीं का किताब हमें हिंदी का दिया जाए तो मैक्सिमम 30 मिनट्स to 2 आवर्स के अंदर दाएं बाएं करके मैं किताब खत्म कर दूंगा। ना बुक्स बदला, ना अल्फाबेट्स बदला, सब कुछ वही है। बुक्स की मोटाई भी लगभग वही है। तो मैं इतनी तेजी से पढ़ कैसे लेता हूँ? उस वक्त हम एग्जाम पास करने के लिए पढ़े थे। अभी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। उस वक्त हम लर्निंग प्रोसेस में थे, हमें कठिन लगता था। अब हम जिस लेवल पे हैं उसके आसान, वो बुक बहुत आसान लगता है उसके अकॉर्डिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कहना चाह रहा हूँ?
तो ट्रेडिंग में हम आपको फ्रेश वर्सेस टेस्टेड पढ़ा देंगे, वाइट एरिया भी पढ़ा देंगे, एमटीएफ भी पढ़ा देंगे। चलिए 3 टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे पहला बात है कि सेल्फ, पहला कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, आत्मबल। दूसरा अपने ऊपर, यहाँ पे लिख दीजिए माई सेल्फ, ट्रिपल एम, माई सेल्फ। माई सेल्फ पे लिखो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं। व्यापारी तो बनेंगे ना, कौन कहता है व्यापारी नहीं है? आपको पता है कि आपको 8 घंटे कितने में बेचने हैं। यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट ए जॉब सीकर। आपको पता है कि मेरी 8 घंटे की वैल्यू इतनी है। यू नो हाउ टू डील विथ। दूसरा मार्केट, मार्केट का जो रूल्स है, जो बाजार है, जो मार्केट मंत्रा है, इस पे भरोसा रखिए। और तीसरा हमारा रोल आता है, अगर आप हैं, आप नदी में हैं, तब तो जाके हम बता सकते हैं दाएं पैर फेंको, बाएं पैर फेंको, तब आप तैरना सीखेंगे। अगर यही नहीं आता है, देन हाउ यू कैन डू इट? यू कैन डू इट। तो ये 3 नियम पे आपको पूरी तरह भरोसा रखना पड़ेगा। सर आज आप पत्ते को नचाओगे? सर नहीं नचाऊंगा आज। तो पहला है फ्रेश वर्सेस टेस्टेड। जब फ्रेश वर्सेस टेस्टेड में जाते हैं तो सबसे पहला कि हमारा जो बोरिंग एरिया है, बोरिंग एरिया मीन्स अगर कोई जोन हमारा बना, अगर एक जोन हमारा फॉर्म्ड हुआ, जोन फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, अगर कोई जोन हमारा फॉर्म्ड हुआ, तो ये बोरिंग कैंडल जो बना, बोरिंग कैंडल ही हमारे सारे सपनों को फिल करेगा, अनफिल ऑर्डर कैंडल ही। तो इसका जो बॉडी है, इसका बॉडी, अगर इसका बॉडी जो प्राइस यहाँ पे आया, तो बॉडी प्राइस यहाँ आया, टच करके चला गया, इसके बॉडी पे कुछ कुछ नहीं टच होना चाहिए। अगर इसके बॉडी पे कभी भी प्राइस आकर टच करके चला गया है, इट मीन्स ये एरिया फ्रेश रहा ही नहीं। अगर यहां भी टच करके चला गया तो ये एरिया फ्रेश नहीं रहा। चलाओ ना नैनो से बांध रहे, न, कहीं निकल ना जाए, बॉडी से प्राण रहे। तो जितना भी जोन का जो प्राण होता है, जोन का जितना पावर होता है, वो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। अगर हम एक स्टेट की बात करते हैं, लेट मी शेयर चार्ट विथ यू। और मैं, अच्छा, इन पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। अब ये बहुत बड़ा चैप्टर, इट्स नॉट अ स्मॉल चैप्टर, दिस इज वेरी बिग चैप्टर। tradingview.com, tradingview.com पे फॉर एग्जांपल मार्केट लाइव चल रहा है, हम एक ट्रेड लेते हैं, मार्केट लाइव चल रहा है, ले लेते हैं। और मान लीजिए हमने ले लिया, एक ट्रेड ले लिया फॉर एग्जांपल 15 मिनट पे, ढूंढते हैं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिला, कुछ नहीं है। 5 मिनट पे ढूंढते हैं, मिल गया, नहीं मिला, छोड़ देते हैं। मतलब चाहते हो तुम इन लोग को इंडियन मार्केट पढ़ा के यहीं पे पीसते रहे? ठीक है, चलो। तो अब यहाँ चलते हैं। तो अब एक जोन लेके चलते हैं, वीईडीएल। कौन सा? वीईडीएल। और पहले वीईडीएल का एक ट्रेड लेते हैं। वीईडीएल नहीं है, छोड़ देते हैं। साइमेंस, देखते हैं कहाँ पे जोन मिलेगा। आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का ये हमारा चार्ट है। मान लीजिए इसमें एक थोड़ी सी कमी है, ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का एक कैंडल है। तो ये हमारा चार्ट जो है, ये हमारा बॉडी है। इसके साथ साथ एक और रूल्स है, उस रूल्स का नाम है वाइट एरिया। तो कभी भी किसी भी को समझने से पहले आप फेस वर्सेस टेस्ट, आप उसको व्हाइट एरिया को समझो। व्हाइट एरिया क्या होता है? व्हाइट एरिया का मतलब किसी भी सूरत में नो शैडो ऑन बोरिंग कैंडल, बोरिंग कैंडल के ऊपर किसी भी सूरत में कोई शैडो नहीं होना चाहिए। अगर बोरिंग कैंडल के बॉडी के ऊपर में कोई शैडो बना, तो ब्लेड आउट का वीक हो सकता है। अगर ये हमारा चार्ट है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक चार्ट,
बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं। बजाज फाइनेंस का एक चार्ट है। एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल्स हमारे सेशन को ड्राइव करता है, एग्जाम्पल समझिएगा। और चार्ट चार्ट ढूंढने में समय लगता है, मैं कहीं मार्क करके नहीं छोड़ के रखता हूँ कि भैया बस आओ लपेट लो। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट है, और इस चार्ट में 1 2 3 बोरिंग कैंडल था। ये पीछे लेगिंग, ये 3 बोरिंग, ये लेग आउट। तो क्या इसके बोरिंग कैंडल के बॉडी के ऊपर लेग आउट का भी बॉडी है? नहीं है। अगर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ये जोन पूरी तरह से फ्रेश, इस जोन में वाइट एरिया है, इस जोन में। ठीक है, ठीक है, ये जोन में वाइट एरिया है। अगर इसी जगह पे और जोन लेते हैं, तो ये जोन वाइट एरिया है, तो जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी, जोन, ये 13 वैलिडेशन फॉर्म, जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, और जोन यहां से मोर और लेस काम करता है। लेकिन मैं कैसे मानूं कि काम करता नहीं करता? लेकिन उसी जगह पे, उसी चार्ट पे हम अभी पहले 2 4 एग्जांपल दिखाते हैं कि जोन, मान लीजिए एक ये ट्रेड है आपके नजरों में, ये भी आपके नजरों में एक सप्लाई जोन है, और ये फील्ड, अनफिल्ड फील्ड। तो क्या बोरिंग कैंडल का बॉडी का वाइट एरिया है? वाइट एरिया मींस, वाइट एरिया का मतलब ये होता है कि इसके बॉडी के ऊपर कोई शैडो नहीं आना चाहिए। एंड दिस रूल्स इज एप्लीकेबल इन इक्विटी मार्केट, कमोडिटी फॉरेक्स का अलग है। क्या वाइट एरिया है? अगर वाइट एरिया नहीं है, ये जोन है नहीं, जोन आप बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको चलाओ ना नैनो से बाउंड्री कर देगा। करेक्ट। और एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स है चार्ट पे, क्योंकि जब तक एग्जांपल्स को नहीं समझेंगे ट्रेड कैसे समझ पाएंगे आप? एक हमारा ये चार्ट है। क्या इस ट्रेड में, क्या इस ट्रेड में इसके बॉडी के ऊपर, इसके बॉडी के ऊपर किसी का शैडो था? क्या अभी एक ही चार्ट, एक ही स्टॉक पे चल रहे हैं, मैं मल्टीपल स्टॉक पे चलूंगा, मैं मल्टीपल स्टॉक पे चलूंगा। क्या? तो ये कहलाएगा वाइट एरिया। वाइट एरिया मतलब जितना भी ट्रेड का प्राण होता है इस बॉडी में होता है, तो वाइट एरिया। तो वाइट एरिया मतलब बॉडी के ऊपर लेग आउट का भी बॉडी का अगर शैडो आ गया, तो वो ट्रेड अच्छा नहीं होता है। कभी कभी चल जाता है, लेकिन ज्यादा बार हमें गच्चा देके चला जाता है। तो ये, इसका मतलब ये है कि वाइट एरिया नहीं है, और वाइट एरिया नहीं है तो इस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई है। आई पहले व्हाइट एरिया समझिए, तब टेस्टेड समझाएंगे। पर फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट एरिया, देन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टेड। ये व्हाइट एरिया था, हाँ जी, व्हाइट एरिया था, हाँ है ना? व्हाइट एरिया है, तब ये जोन था। और दिखाते हैं, और दिखाते हैं इसी चार्ट पे, चार्ट अभी चेंज नहीं करेंगे। अगर ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है, अगर ये हमारा फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न बना हुआ है, तो क्या इसकी बॉडी पे किसी के बॉडी का शैडो नहीं है? तो क्या इस ट्रेड, ये ट्रेड वाइट एरिया में है? अच्छा, आप लोग टाइप टूप नहीं करते हैं, हमें क्या नाचने के लिए बुलाए हैं? पूछ रहा हूं तो 2 आदमी टाइप करते हैं। हिमांशु ने टाइप किया, मुबिन भाई ने टाइप किया, बाकी सब क्या बारात में आए हो? चल बसंती नाचते रहो। हमें कैसे पता चलेगा सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? समझिए। अब बच्चन बोलते थे, चलो बता सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। बोले सब ठीक है, तो कुछ तो मुंडी हिलाओ। मुंडी जब तक हिलेगा नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो व्हाइट एरिया कॉन्सेप्ट, ये व्हाइट एरिया है। व्हाइट एरिया उस वक्त देखा जाता है जब जोन बनता हो, और टेस्टेड और फ्रेश उस वक्त देखा जाता है जब जोन चलता हो। व्हाइट टेस्टेड और फ्रेश
जोन बनने के वक्त क्या देखेंगे? प्लीज टाइप इनटू कमेंट बॉक्स। जोन बनने के वक्त क्या देखेंगे? सब लोग टाइप कीजिए, व्हाइट एरिया देखेंगे। जोन चलने के वक्त देखेंगे फ्रेश है कि टेस्टेड है। जोन बनने के वक्त व्हाइट एरिया देखेंगे, जोन चलने के वक्त फ्रेश और टेस्टेड देखेंगे। जोन बनने के वक्त व्हाइट एरिया देखेंगे, जोन चलने के वक्त फ्रेश और टेस्टेड देखेंगे। जोन बनने के वक्त व्हाइट एरिया देखेंगे। अभी फ्रेश और टेस्टेड का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया मैं आपको, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एरिया का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। जोन बनने के वक्त व्हाइट एरिया देखेंगे। क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट एरिया। मतलब जोन शुड बी क्लीन। ठीक है। अगर किसी सूरत में ये जो कैंडल हमारा है, अगर ये कैंडल हमारा है, ये व्हाइट एरिया में है, अगर इस कैंडल पे लेग आउट का आधा पार्ट कवर हो जाता तो क्या कहलाता? आधा कैंडल व्हाइट एरिया में होता, आधा व्हाइट एरिया में नहीं होता। तो ये आधा, थोड़ा सा ही बॉडी अगर बचा हुआ है तो व्हाइट एरिया कहलाएगा। तो ये हमारा पहले व्हाइट एरिया है। तो अगर ये व्हाइट एरिया है तो हर जोन में, तो जोन हमारा टेस्ट हुआ है। व्हाइट एरिया था तब जोन हमारा टेस्ट हुआ है। तो ये व्हाइट एरिया देखेंगे जब जोन बनता है, व्हाइट एरिया देखेंगे जब जोन बनता है। और यहां पे जोन क्या देखेंगे? जोन यहां पे एक जोन, ये जोन एक बार चल चुका है। तो क्या अगली बार अगर प्राइस आएगा तो चलने की प्रोबेबिलिटी कम है या ज्यादा है? तो अगली बार आया तो क्या कर देगा? डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा, क्योंकि जोन एक बार टेस्ट हो चुका है। तो व्हाइट एरिया तब बनता है जब, व्हाइट एरिया तब देखते हैं जब जोन बनता हो। व्हाइट एरिया जब जोन बनता है। और फ्रेश और टेस्टेड तब देखते हैं जब जोन चलता है। बनता है और चलता है। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। डॉन तो एक ही है। चलिए, अब लोग कह रहे हैं कि व्हाइट एरिया का एग्जांपल बताइए रवि भाई, जहां व्हाइट व्हाइट एरिया ना हो। और एग्जांपल देते हैं इसी चार्ट पे। अब इसी चार्ट में हम एक ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे जो व्हाइट एरिया ना हो। इसी चार्ट में हम एक ऐसा ट्रेड ढूंढेंगे जो व्हाइट एरिया ना हो। और वो जोन, उसको हम जोन मानते हो, ढूंढते हैं। ढूंढने से तो प्रभु मिल जाते हैं। हालांकि हम देखा नहीं, माँ बाप को देखा, सबको देखा, प्रभु को देखा नहीं जी कैसे होते। माँ से बात हो रही थी तो मैंने कहा माँ एक काम करो, चलो हरिद्वार नहला के लिए आते हैं। बोले नहीं बेटा अभी नहीं जाएंगे, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है। मैंने कहा प्रेम से मान जाओ। बोले नहीं उम्र हुई है। मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, चल के मेरे साथ नहा लो हरिद्वार में, नहीं तो तुमको ले जाएंगे मटके और जार में। तो हंसने लगी कि ये तो अभी से मटके में ले जाने की बात करता है। ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब भी मटके जार में पैक होना ही होना है। जीवन सबका लिमिटेड ही है। हम्म। अब आखिरी में ट्रेड ढूंढता हूँ जो व्हाइट एरिया नहीं हो। अभी इसी स्टॉक पे ढूंढ लेते हैं, बाद में दूसरे पे ढूंढेंगे। अरे दीवानो, मिले तब तो, मिलता ही नहीं ना। आई लव्ड इट। क्या इस ट्रेड में व्हाइट एरिया है? ऐसे क्या इस बोरिंग कैन में व्हाइट एरिया है? अब आप इसका इंतजार करते रह जाओगे, क्या करेगा? डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा। ठीक है। व्हाइट एरिया का हमारे ट्रेड में कुछ लोग हमसे एक बहुत कंप्लेन करते हैं कि रवि भाई जोन बहुत कम मिलता है। तो मैं उनको बोलता हूँ अभिषेक, थोड़ा कैमरा एक बार ऑफ करके ऑन कर दो, थोड़ा सा मुंडी धीरे धीरे हिल रहा है मेरा। ठीक है। मैंने उनसे बोला कि जोन ढूंढना है, बनाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम भेजते हैं कि जमीन के नीचे तेल ढूंढ के लाओ, तो तेल आप ढूंढेंगे या तेल आप बनाएंगे? क्या करेंगे? शायद इसमें केवल में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा।
क्योंकि थोड़ा सा लिटेंसी रेट बढ़ा हुआ है इसका। दिखाता हूँ। अब ठीक है। पहले मैं हिलता था, मेरे 3 सेकंड बाद मेरा चेहरा हिलता था। ठीक है, अब ठीक है, अब ऑल राइट है। ठीक है। तो जोन ढूंढना है, तेल ढूंढना है, बनाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कोल, जाके वहां कोल माइन ढूंढो, वहां कोयला मिलेगा। आप कोयला ढूंढेंगे, कोयला बनाएंगे? कोयला ढूंढेंगे ना। तो एग्जैक्टली ट्रेडिंग में भी जोन ढूंढना है, जोन बनाना, जोन बनाना नहीं है। नहीं मिलता है, इसीलिए तो 6 महीना समय मांग रहा हूं। मिलता तो, मिलता तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मिलता तो मेरी क्या जरूरत है? क ख ग घ आपको अरबिक बोलना नहीं आता, इट डजेंट मीन्स कि लोगों को अरबिक बोलना नहीं आता। लोगों को अरबिक बोलना आता है। आपको एबीसीडी लिखना नहीं आता था। उस वक्त तक दुनिया में करोड़ों लोग एबीसीडी लिखते थे। ठीक है। नाउ, तो ये आपका व्हाइट एरिया का और एग्जांपल देता हूं मैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज द चार्ट ऑफ टाटा स्टील। टाटा स्टील। कुछ जोन निकालते हैं, और कुछ पहले बिना वाइट एरिया कुछ जोन निकालते हैं। निकालने दीजिए मुझे, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं निकाल लूंगा पक्का, इसकी गारंटी है। पक्का निकाल लूंगा मैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ढूंढना पड़ता है ना। आ जाओ जी। आ जा रे, ओ मेरे दिल पर आ जा। एक चार्ट है, फील्ड अनफिल्ड फील्ड। क्या इस चार्ट पे व्हाइट एरिया है? दो बोरिंग कैंडल है, व्हाइट एरिया है? नहीं है। नहीं है तो डम डम डिगा डिगा कर दिया। और ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं। रुकिए, और ढूंढते हैं। मिल जाएगा। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। आप लोग तो इसको भी जोन बना डालते हैं। क्या ये जोन है? किधर से? न वाइट एरिया है, न 1 2 का 4 है। ये किधर से जोन दिख रहा है? किधर से? हम्म। और दिखाते हैं आपको, रुकिए और दिखाते हैं। अच्छा, ये जो नियम बता रहा हूं, इस नियम का कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पेड सॉफ्टवेयर, पेड इंडिकेटर्स नहीं लगता। ढूंढते हैं। कुछ तो देखिए, इसको भी लोग जोन बना डालते हैं कि ये भी जोन है। ये जोन नहीं है। ये जोन आपको ओजोन परत के आगे भेज भेज देगा। ऐसा जोन अगर ढूंढेंगे ना, तो आपको जोन ढूंढने के लायक नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं आपको और चार्ट दिखाता हूँ। कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तब भी अच्छी बात है। कुछ लोग तो इसको भी जोन बोलते हैं कि ये भी एक जोन है। फील्ड अनफिल्ड फील्ड नहीं है, और वाइट एरिया भी नहीं है, तो क्या होगा? डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखें बड़े गौर से, अनदेखी अनजानी सी, बड़े गौर से, क्या इस चार्ट पे वाइट एरिया है? व्हाइट एरिया मीन्स इसके बॉडी के ऊपर किसी का बॉडी का शैडो नहीं होना चाहिए। इसके बॉडी के ऊपर किसी के भी बॉडी का शैडो नहीं होना चाहिए, तभी वो व्हाइट एरिया कहलाता है। अगर इसके बॉडी के ऊपर लेग आउट का भी बॉडी का शैडो आता, अगर इसके बॉडी के ऊपर इक्विटी मार्केट में अगर लेग आउट के भी बॉडी का इस तरह से शैडो आ जाता, तो ये ट्रेड नहीं कहलाता, ये ट्रैप कहलाता। हमें व्हाइट एरिया ढूंढना है, क्लीन।
बिल्कुल क्लीन, साफ चरित्र वाली, चरित्र अच्छा हो। पहले हम सुंदरता को नहीं देखते हैं। हालांकि हमारे पिकलू के जमाने में चेहरा, वो गाना है ना एक, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके दिल में उतर कर देखना पड़ेगा। लेग आउट का, विक का शैडो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेग आउट के बॉडी का शैडो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये कहलाएगा, ये कहलाएगा वाइट एरिया। क्या कहलाएगा? वाइट एरिया। ठीक है, यहां पे कहलाएगा वाइट एरिया। और यहां पे अभी वाइट एरिया के बाद, वाइट एरिया के बाद ये जोन क्या है? ये जोन है फ्रेश। क्या है? फ्रेश। ये जोन क्या है? फ्रेश है। फ्रेश है। फ्रेश है। भाई ये जोन क्या है? ये जोन फ्रेश है अभी, बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन अब यहां पे ये जोन एक बार चल गया, तो अब यहां से क्या कहलाएगा? यहां से कहलाएगा यही जोन टेस्टेड। क्या कहलाएगा? टेस्टेड। फ्रेश के बाद ये क्या कहलाएगा? टेस्टेड। जब एक बार जोन टेस्टेड हो जाता है तो उसमें उस अभी आप लोग जोन को एक बार चलाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे अच्छे जोन 3 बार तक चलते हैं। कैसे? वो धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप लोग जोन को एक बार चलाने की कोशिश कीजिए। क्या हो गया? टेस्टेड मतलब जूठा। यहां तक जोन पूरी तरह से फ्रेश था, जब ये जोन चल चुका है तब ये जोन क्या हो गया? ये जोन क्या हो गया? टेस्टेड। क्या आपको व्हाइट एरिया, फ्रेश और टेस्टेड लिटिल लिटिल समझ में आया? देखिए, लिटिल लिटिल इज ए नॉन पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट्स, स्पेशली इन द इवनिंग। लेकिन क्या करें, समझ में आया ना? लिटिल लिटिल सब्जेक्ट को जितना इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जाए ना, उतना अच्छा सब्जेक्ट में मजा आता है। सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की तरह मत समझिए कि बस मुझे तो अभी तुरंत करना है। इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप कीजिए। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। आगे और एग्जांपल दिखाते हैं। तो फ्रेश और टेस्टेड का मतलब समझ में आ गया, और वाइट एरिया समझ में आ गया। वाइट एरिया मतलब इसके लेग आउट के बॉडी पे किसी के बॉडी का शैडो नहीं आना चाहिए। दैट इज योर, दैट इज योर वाइट एरिया। ये क्या कहलाया? वाइट एरिया, फ्रेश और टेस्टेड। तो आज हम 3 टर्म्स को समझ रहे हैं। अभी हम और आगे भी टर्म्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, इस 3 टर्म्स को समझ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि फॉरेक्स आप कैसे करते हैं, रूल्स सेम है, रूल्स थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं कुछ डेमो दिखाता हूँ। आई एम नॉट हियर टू टीच यू फॉरेक्स। मैं कुछ आपको डेमो दिखाता हूँ सिर्फ। ये चार्ट इंडियन नहीं है, दिस नॉट एन इंडियन चार्ट। ये है न्यूजीलैंड डॉलर, अमेरिकन डॉलर। दिख रहा है आपको? हाँ ना, दिख रहा है? अरे दिख रहा है तो यस टाइप करो, नहीं दिख रहा नो टाइप करो। अच्छा, तो आप बोलते हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, रूल्स एंड टूल्स विल रिमेन सेम। इंडिया में मुंह से खाते हैं, अमेरिका में, जापान में रास्ता तो वही है ना। मेरा मुंह ना खुलवाओ, ठीक है, उल्टे सीधे एग्जाम्पल दिलवा के। और चम्मच से खाते हैं, चम्मच जाता किधर है? मुंह में ही जाता है ना। ठीक है, रूल्स एंड टूल्स विल रिमेन। तो ये हमारा एक चार्ट था। एंड ओवर हियर इफ यू हैव अ लुक, so this is not Indian Indian currency, Indian pair.
तो क्या इसमें यहां पे वाइट एरिया था? ये वाला वाइट एरिया था? अगर ना तो ना टाइप कीजिए, हाँ तो हाँ टाइप कीजिए। व्हाइट एरिया के बाद अब सब लोग टाइप कीजिएगा। व्हाइट एरिया के बाद ये एरिया क्या हो गया? फ्रेश है। फ्रेश है। फ्रेश है। और फ्रेश के बाद ये इस जोन की शादी हो जाती है।